ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं शुक्र गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ दर्शकों, दीपावली का पर्व आने वाला है, त्यौहार आने वाला है और उससे कुछ ही दिन पहले अर्थात 30 अक्टूबर को सौंदर्य के ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, ये वृश्चिक राशि में थे, जलीय राशि में थे और 30 अक्टूबर को अब ये अग्नि तत्व की प्रधान राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सभी राशियों पर, सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह परिष्कार, सौंदर्य और आनंद के कारक ग्रह हैं और शुक्रदेव को स्त्रैण प्रकृति का माना जाता है। शुक्रदेव यदि आपकी कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये आपकी पत्नी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह रोमांटिक एहसास करवाते हैं, नए प्रेम संबंध करवाते हैं, मल्टीपल प्रेम संबंध करवाते हैं, आपको भोग विलासता वाला जो है जीवन देते हैं, वैवाहिक आनंद देते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, जब ये कुंडली में शुभत्व स्थिति में होते हैं तो ये जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ जब ये कुंडली में शुभ नहीं होते हैं तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और एकांत में ये ले जाते हैं, ये भी एक सत्य है। साथ ही साथ शुक्रदेव आकर्षक के कारक ग्रह होते हैं। एक चीज और बताएंगे दर्शकों कि शुक्र ग्रह यदि बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रांग है तो ये कई प्रेम संबंधों को एक साथ, कई प्रेम संबंधों को ये कराते हैं। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति की कलात्मक क्षमता क्या है, रचनात्मक क्षमता क्या है, ग्लैमर क्या है, एक्टिंग कैसी वो करते हैं, फैशन उनका क्या है, पहनावा कैसा है, ये भी सब शुक्रदेव प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ आपने तमाम जो है OTT प्लेटफॉर्म पे जो मूवी आ रही है, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ग्लैमर लाइफ जितनी भी है, जितने भी जो है अभिनेता या अभिनेत्री हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं शुक्र का आशीर्वाद जरूर रहता है। इसलिए शुक्रदेव ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शुक्रदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो कला के क्षेत्र में, जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ज़्यादा जो है लोगों को सफलता दिलाते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आप ऐसी भाषा बोलेंगे, आपकी वाणी से लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ विपरीत लिंगीय लोगों के प्रति आकर्षण का भाव भी ये अधिक पैदा करेंगे। शुक्र ग्रह की ऊर्जा मुक्त रहेगी। साथ ही साथ चूंकि शुक्रदेव उच्च के कब होते हैं तो शुक्रदेव मीन राशि, जलीय राशि में उच्च के होते हैं और ये नीच के कहा होते हैं तो कन्या राशि इनकी नीचस्थ राशि मानी जाती है। देखिए, जिनका शुक्र उच्च का होगा उनको ठंडी जगह ज़्यादा पसंद आएंगी, जल के किनारे वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, समुद्र के किनारे वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, लग्जीरियस लाइफ ज़्यादा रहना उनको जो है भाता है। तो शुक्र ग्रह का ये जो गोचर होने जा रहा है, देखिए 30 अक्टूबर 2021 को शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर होगा और 30 अक्टूबर 2021 को दोपहर में 3:56 अर्थात 15:56 पर होगा और शुक्रदेव इस स्थिति में 8 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। फिर 8 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:56 पर ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात और बता दें, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो दोनों तरीके से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध जनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए माँ लक्ष्मी के भक्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी अवश्य कमेंट कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। एक बात और बताना चाहेंगे कि दिनांक 12 और 13 नवंबर को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं और हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या जब फ़ोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक छोटा सा ऑफर और है। मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर 150 पेज की वो कुंडली होगी हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। इसके साथ आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि।
लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों, शुक्र देव आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और जब ये गोचर होगा तो ये आपके नवम भाव में होगा। देखिए नवम भाव ये धर्म का भाव, नवम भाव आध्यात्म का भाव, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव, नवम भाव आचार्य का भाव, नवम भाव लेखन का भाव। तो शुक्र देव का जब गोचर आपके नवम भाव में होगा तो आपके अंदर लेखन क्षमता बढ़ेगी, विकसित होगी। संगीत और कला के क्षेत्र से संबंधित कोई नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन होगा या संगीत या कला के क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं, कोई नई नौकरी आप पा सकते हैं। यदि आप ज्वेलरी से रिलेटेड व्यवसाय में हैं, आभूषणों से संबंधित व्यवसाय में हैं, तो एक बहुत बड़ी सफलता मेष राशि के जातकों आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ एक व्यवसाय में होने के नाते आप नए व्यवसाय की संभावनाओं को तलाशेंगे, एक साथ दो व्यवसाय करेंगे। नए नए सौदे आपके गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान साइन होंगे। आप अपनी वाणी में सौम्यता से सभी को प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ आप इस समय ऑफिस से छुट्टी लेकर के कहीं बाहर घूमने फिरने की योजनाएं बना सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों को पास से देखेंगे, कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे और अपने अंदर उन कलात्मक चीज़ों का विकास करेंगे। साथ ही साथ आपका ध्यान धार्मिक गतिविधियों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो सकता है। इस समय आप किसी नए गुरु को बना सकते हैं। आपका खर्च बढ़ेगा क्योंकि आप मेष राशि के जातकों अपनी भौतिक ज़रूरतों पर अपना पैसा अधिक खर्च करेंगे। ऐसा करने से आपका बजट कहीं ना कहीं असंतुलित हो सकता है, इसलिए आपको इस संबंध में सतर्क रहने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें मेष राशि के जातकों तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आपके प्रियतम के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन किन्हीं बातों को लेकर के कुछ टकराहट, कुछ बहस हो सकती है। ऐसे में आपको पेशेंस से काम रखना होगा। साथ ही साथ जो मेष राशि के छात्र वर्ग हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अपनी पढ़ाई में प्रगति करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं मेष राशि के जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं छात्र, उनके लिए ये जो समय रहेगा अच्छा समय रहेगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शुक्र देव के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप प्रतिदिन करिए। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिए शिव जी पर शुक्रवार वाले दिन दूध से अभिषेक करिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, आपको पता होगा कि शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और ये आपके छठे घर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में ये गोचर आपके अष्टम भाव में होगा और जब ये गोचर अष्टम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं आपको मिश्रित परिणाम ही देगा, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही साथ वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो पहली बात तो शुक्रदेव का ये जो गोचर हो रहा है 30 तारीख से लेकर के और 8 दिसंबर तक, तो कोशिश कीजिएगा कि वाहन रात में बिल्कुल भी ड्राइव मत करिएगा, अन्यथा आपकी पलक झपक सकती है, नींद आ सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है। यदि आपने ड्राइवर भी हायर किया हुआ है तो कोशिश कीजिएगा उनको साफ साफ बोल दीजिएगा कि बहुत ही आराम से धीरे से गाड़ी चलाएं, अन्यथा आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बदलते मौसम में वृषभ राशि के जातकों खांसी, सर्दी और बुखार से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। संघर्ष अधिक करना पड़ेगा स्वास्थ्य के मोर्चे पर वृषभ राशि के जातकों। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं आप लोग तनाव भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसे देखते हुए आपका वरिष्ठ प्रबंधन आपके प्रयासों की सराहना करेगा। साथ ही साथ कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ पारितोषिक आपको इस समय प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों, यदि कोई पुराना ऋण चला आ रहा है तो उसको आप जो है खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति या ससुराल से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। गोचर कालखंड की इस समय अवधि के दौरान आप अपने रिश्ते या अपने विवाहित जीवन के बाहर भी रिश्ता बना सकते हैं, जिसके कारण पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग इस समय अपनी उच्च शिक्षा के लिए जो विषय चुनेंगे वह उनको अब सफलता की सीढ़ी पर ले जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रहस्यवाद के हैं, ज्योतिष के हैं, उनके लिए लाभप्रद अवधि रहेगी क्योंकि आपकी सहज शक्तियाँ बढ़ेंगी, ज्योतिष में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आप लोग कनकधरा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। मिथुन राशि, देखिए शुक्र देव के बारे में बताया जाता है कि शुक्र और बुध जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं।
शुक्र देव बुध ग्रह के मित्र हैं और बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए 12वें घर के और 5वें घर के शुक्र देव स्वामी बनते हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वे लोग जो गंभीरता के साथ किसी रिश्ते में पड़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग टाइम पास करेंगे उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जो लोग गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने प्यार का इजहार करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अनुकूल होगा। साथ ही साथ बड़े रोमांटिक रिश्तों में आप लोग पड़ सकते हैं और इन रिश्तों में आगे चल करके आप लोग विवाह के बंधन में बन सकते हैं। आप जिनको प्रेम करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इंगेजमेंट या सगाई के संबंधों में आप लोग बन सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं या आप अपने साथी के साथ एक अच्छा समय आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं वो इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपके विचार आपके सहयोगी से मेल नहीं खाएंगे और इससे विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान किसी महिला की भागीदारी से चीजें हल हो सकती हैं। वहीं जो लोग आपके स्वयं के व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं वो अपनी कार्य योजनाओं और यात्राओं के कारण अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ दूरी का सामना कर सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ आनंददायक क्षणों का आनंद लेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो इत्र का, परफ्यूम का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कोशिश कीजिए शुक्रवार वाले दिन तुलसी जी का पौधा अपने घर पर लगाइए। आगे बढ़ते हैं फटाफट कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों शुक्र देव आपके चौथे और 11वें घर के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके छठे भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रुओं, प्रतिस्पर्धाओं, कंपटीशन के भाव में गोचर करेंगे, छठे भाव में गोचर करेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं कुछ टकराहट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि परिवार की शांति और खुशी को कहीं ना कहीं खराब करेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय लाभदायक रहेगा और आप आसानी से अपनी पढ़ाई के दबाव के अनुकूल प्रदर्शन कर पाएंगे। ये आपकी परीक्षा में आपके सीखने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ आप इस अवधि के दौरान वित्तीय दबाव या असुरक्षा महसूस कर सकते हैं और अपने प्रियजनों से अपने व्यय को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यदि कोई संपत्ति या घर खरीदने के लिए ऋण लेने की योजनाएं बना रहे हैं तो समय आपके ऋण को, बैंक आपके ऋण को स्वीकृत कर सकता है। नौकरी पेशा जातक अपने कार्यस्थल पर एक अच्छे माहौल का आनंद लेंगे और अपने अधीनस्थों के साथ सहायक और सौहार्दपूर्ण रहेंगे। वहीं जो पेशेवर सेवाओं में हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि आप इस दौरान अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ माँ के खराब स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन शुक्र कवच का 3 बार आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आप लोग लाइक करते रहिए, फटाफट शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट कीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों शुक्र देव आपके भाई बहनों के तीसरे घर और कैरियर के 10वें घर को नियंत्रित करते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्र देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव आपके संतान का भाव, पंचम भाव आपके बुद्धि का भाव, पंचम भाव आपके प्रारंभिक शिक्षा का भाव, पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भाव, पंचम भाव आपके रचनात्मक कौशल का भाव। तो जो लोग फैशन डिजाइनिंग में हैं या किसी प्रकार के रचनात्मक उद्योग में हैं उनके लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अनुकूल अवधि रहेगी। सिंह राशि के जातकों आप उत्पादों और सेवाओं का सबसे अच्छा वितरण करने में अब सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आपको अपने अच्छे काम के लिए इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि मिल सकती है। जो लोग अपने शौक और हितों को अपने पेशे में बदलने की योजनाएं बना रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए यह अवधि अब आपके लिए शुभ रहेगी। आप अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ अच्छा संबंध साझा करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप जो है मित्र आपकी मदद करेंगे और कार्यक्षेत्र के लोग आपका समर्थन करेंगे। जो लोग रोमांटिक रिश्ते में हैं उनके लिए एक अनुकूल अवधि रहेगी, क्योंकि आपके प्रियजन आपके साथ अपने प्यार और चिंताओं को गहराई से व्यक्त करेंगे। अब आप अपने प्रियजनों के साथ अल्प दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं या आपके प्रेम संबंधों को बेहतर बनाएगा। वहीं जो लोग कवि हैं, लेखक हैं उनके लिए एक लाभदायक अवधि रहेगी, क्योंकि आपको अपने काम को प्रस्तुत करने के लिए अच्छे और रचनात्मक विचार मिलेंगे और उसी के लिए आपको सराहना भी प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका पेशेवर जीवन आरामदायक और सुचारू रहेगा और आप अपने पिछले सौदों से अच्छा लाभ कमाएंगे। उपाय क्या करेंगे? तो देखिए दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन
मीठा चावल आपको गाय को खिलाना होगा। दूसरा, शुक्र के बीज मंत्रों की प्रतिदिन एक माला आपको जाप करनी होगी। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 9वें घर के स्वामी हैं और ये अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने परिवार के साथ आरामदायक और खुशहाल समय बिताएंगे। आपको अपने परिवार और उनकी सुख सुविधाओं की ओर अब बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। साथ ही साथ माता के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। आप अपने प्रियजनों की वजह से अपने निजी जीवन में सहायता और आराम प्राप्त करेंगे और आप गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट इत्यादि आप लोग खरीद सकते हैं या बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल अवधि होगी। आपको अपनी मेहनत के लिए सराहना प्राप्त हो सकती है। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। आपका व्यवसाय फलता फूलता रहेगा और आप अपने घर के लिए विलासिता के उत्पाद खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। वहीं जो छात्र उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक अवधि रहेगी। आप अपने गुरुजनों से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वहीं फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अनुकूल अवधि रहेगी, क्योंकि आपके रचनात्मक और नए विचारों, परियोजनाओं को प्रशंसात्मक टिप्पणियां मिलेंगी और आप अपने क्षेत्र में अब अच्छा नाम कमाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो श्री सूक्तम का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिए। तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों शुक्रदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं। आपके अष्टम भाव पर भी ये स्वामित्व रखते हैं और ये जो गोचर होगा ये अब आपके तीसरे भाव पराक्रम के भाव में होगा, छोटे भाई बहनों के भाव में होगा। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, परिवार में खुशहाली रहेगी और आपका जो झुकाव रहेगा ये भाई बहनों के प्रति बहुत मजबूत रहेगा। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ ना कुछ पराक्रम बढ़ेगा। आप अपने भाई बहनों की मदद से कुछ वित्तीय लाभ भी और संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों की मदद से अपने कार्यक्षेत्र पर, अपने व्यापार में कुछ नए प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आपके पार्टनर, आपके साथी आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि, उपहार इत्यादि दे सकते हैं। साथ ही साथ दीर्घकालिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा के जो जातक रहेंगे ये अपनी मनपसंद जगह पर अब स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं, या यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप एक नए स्थान पर जा सकते हैं। आपका धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और आपको पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के बारे में जानने में गहरी दिलचस्पी रहेगी। ज्योतिष के प्रति आपका लगाव किसी से छिपा नहीं, तो ज्योतिष के प्रति आपका बहुत ज़्यादा जो है झुकाव रहेगा। कोई नया कोर्स इत्यादि भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तमाम प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। उपाय क्या करना रहेगा? तो कोशिश कीजिएगा इलायची का सेवन करके तब किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर निकलिएगा। दूसरा, शुक्रवार वाले दिन मिश्री दूध में घोल करके शिव जी पर अर्पित करिएगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों शुक्रदेव आपके 12वें भाव और सप्तम भाव को नियंत्रित करते हैं। शुक्र वृश्चिक राशि वालों के संचित धन और संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव वाणी का भी भाव होता है, तो आपका खर्च काफ़ी अधिक होगा और आप घर के विलासिता के उत्पादों पर खर्च करेंगे। आप अपने परिवार के लिए महंगे उपहार खरीदने पर भी खर्च करेंगे। जो लोग विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार में हैं उनके लिए लाभकारी अवधि रहेगी। आप अपनी आय में एक शक्तिशाली वृद्धि देखेंगे। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध साझा करेंगे। साथ ही आपका साथी इस अवधि के दौरान सभी घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने जीवन साथी के प्रति अधिक झुकाव महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका साथी, आपके पार्टनर यदि काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ वो प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, कोई निवेश से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वाणी मधुर होगी। आपके कार्य लोगों के द्वारा सराहे जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ललित कला और संगीत के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये अवधि अनुकूल रहेगी। आपके विचारों की प्रशंसा होगी और आप उसी के कारण अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने प्रियजनों से भेंट, उपहार, संपत्ति प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ आपको धन संबंधी लाभ होगा। आपकी प्रवृत्ति स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने में होगी। द्वितीय भाव स्वाद का भाव होता है, तो नवीन पकवान आप लोग खाएंगे। उपाय क्या करना होगा?
तो प्रतिदिन आप लोगों को कनकधरा स्तोत्र का पाठ करना रहेगा और आपको माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र प्रतिदिन अर्पित करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों शुक्र देव छठे घर और 11वें घर के स्वामी हैं और ये अब आपके लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव अर्थात तनु भाव में गोचर करेंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए समय एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा होगा ना बहुत खराब होगा। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से आप लोग पीड़ित हो सकते हैं। आपको जो है चिकित्सीय सहायता हो जो है प्राप्त करनी होगी। साथ ही साथ रिश्तेदारों का कोई ना कोई आपको सहयोग लेना रहेगा। खुद को फिट रखिएगा। अपनी दिनचर्या में धनु राशि के जातकों व्यायाम को जरूर जगह दीजिएगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य और संतुलित आहार लेने की यहाँ पर हम पर्सनल सलाह दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान महिलाओं को कुछ हार्मोनल असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु अत्यधिक प्रबल होंगे, इसलिए आपको इस अवधि में सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता रहेगी। पेशेवर मोर्चे पर भी व्यवसाय के मालिकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग कार्यरत हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए समय बेहतर रहेगा क्योंकि आपके पास अपने कार्यस्थल पर एक अच्छा माहौल होगा और आपके साथी आपके प्रोजेक्ट्स में आपके साथ समन्वय करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे फ्रेशर्स के पास जबरदस्त समय रहेगा क्योंकि आपको नौकरी के अब अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आप नए दोस्तों को विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोगों से दोस्ती बनाएंगे, चाहे वो सोशल साइट्स हो, चाहे वो किसी रेफरेंस के माध्यम से हो, और ये आपके प्रोफेशनल जीवन में सहायता करेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा और अब आप परीक्षा देने के लिए तैयार रहिएगा और सफल होने के लिए भी तैयार रहिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन शुक्र कवच का 3 बार पाठ करिए और शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चावल का दान धर्म स्थान पर करें। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। मकर राशि के जातकों शुक्रदेव आपके 5वें और 10वें घर के स्वामी और इस समय शुक्रदेव मकर राशि के जातकों के 12वें भाव में गोचर करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आप बहुत अधिक धन खर्च करेंगे जो आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आप अपने वित्त का प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करेंगे। छात्रों को अब पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हालांकि मकर राशि के जो लोग अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करना चाह रहे हैं उनकी इस इच्छा को वो समय से पूरा कर सकते हैं। एक नए व्यापारिक सौदे को बनाने या बातचीत करते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको इस समय सुस्ती आ सकती है और आपको यहाँ सलाह देंगे कि आप अपनी दिनचर्या में व्यायाम को, सूर्य नमस्कार को अवश्य शामिल करिएगा। आपको इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव होगा। साथ ही साथ इस समय आपको विदेश यात्रा और नौकरी के लिए बाहर जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। आप इस समय ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा रखेंगे। समाज के प्रति आपके सकारात्मक प्रयास सफल रहेंगे। विवाहित जातकों की यदि बात की जाए तो आपके साथी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, जिसके लिए आपको उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना रहेगा? चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखिएगा। दूसरा, दर्शकों, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिएगा। कुंभ राशि, देखिए शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल ग्रह हैं। कुंभ राशि के 4थे और 9वें भाव पर इनका आधिपत्य है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में होगा। इस समय भाग्य अब आपके पक्ष में रहेगा। आपको अपनी माँ से सहयोग प्राप्त होगा, आपको अपने प्रोफेशन से सहयोग प्राप्त होगा, आपको अपने बिजनेस से सहयोग प्राप्त होगा। समय अच्छा रहेगा। यदि आप जमीन या संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें अब आपको सफलता मिलेगी और आपको इस समय धार्मिक कार्यों की ओर अब झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको धन संबंधी कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है। आप किसी शेयर के माध्यम से, आप किसी सट्टे के माध्यम से या किसी बिटकॉइन के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ लग्जीरियस वस्तुओं पर आप अपने धन का खर्च भी करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपको अपने प्रयासों के परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। साथ ही साथ
पढ़ाई में नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। विवाहितों के लिए भी ये गोचर अच्छा माना जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और आनंद बना रहेगा। आप एक अच्छा सामाजिक दायरा बनाएंगे और लोग आपके आसपास अब रहना पसंद करेंगे। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे कुंभ राशि के जातकों। साथ ही साथ आपके प्रयासों की सराहना आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई प्रमोशन इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या करना रहेगा, तो प्रत्येक शुक्रवार को एक कमल का पुष्प मां लक्ष्मी जी को अर्पित करिए और प्रत्येक शुक्रवार को कबूतरों को बाजरा डालिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, शुक्रदेव मीन राशि के तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और इस समय शुक्रदेव मीन राशि के जातकों के 10वें भाव अर्थात कर्म के भाव में गोचर करेंगे। तो आपको इस दौरान अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपके माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी या आप इसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप जमीन या संपत्ति में निवेश करने की योजनाएं भी बना सकते हैं। आप पराक्रम और साहस से भरे रहेंगे और इस समय आपको समाज में प्रसिद्धि मिलेगी। अपने कार्यस्थल पर आपको सफलता पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आप शिक्षक हैं तो यह समय आपके लिए करियर के लिहाज से शुभ रहेगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपकी अब विशेष फुलफिल हो जाएंगी। मीन राशि के जो लोग अपनी नौकरी में स्थानांतरण के लिए उत्सुक थे उनके लिए अनुकूल समय रहेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आप नए सौदों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या अपने सामाजिक सर्कल की सहायता से नई लीड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस अवधि के दौरान आप व्यवसाय के प्रचार के लिए यात्रा करने की योजनाएं भी बना सकते हैं। अपने विवाहित जीवन के संदर्भ में आपको शांत रहने और अपना आपा न खोने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन शुक्र कवच का 3 बार पाठ करिएगा और शुक्र देव की पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र गोचर से संबंधित हमारी विशेष श्रृंखला। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।